प्लान तो सिक्किम की वादियों में व्लॉग शूट करने का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पैर फिसला और आज हाथ में ये प्लास्टर है। पर कहते हैं ना, जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है। आज मैं सिक्किम में तो नहीं हूं, लेकिन अपने होम टाउन से ही आपको एक बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं। पिछले एक साल में हम 0 से 8,000 की फैमिली बन गए हैं। यह सफर कैसा रहा, चलिए आज दिल खोल कर बात करते हैं। एग्जैक्टली आज से ठीक एक साल पहले हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम इतना घूमते हैं, इतना एक्सप्लोर करते हैं, क्यों ना हम इसे रिकॉर्ड करना शुरू करें। ये कोई बड़ा प्लान नहीं था, बस ऐसे ही कैजुअली दिमाग में आया था। और उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं था या कोई कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं था। बस हमने ये डिसाइड किया कि हम स्टार्ट करते हैं इसको रिकॉर्ड करना। आज हमारे करीब 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। आज मैं इस व्लॉग में आपसे ये सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, उन सभी बातों के बारे में जो आपको जानना चाहिए एक व्लॉग शूट करने के लिए, खासकर एक ट्रैवल व्लॉग शूट करने के लिए। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपके कैमरा बैग में कौन कौन सी एसेसरीज होना चाहिए, कौन कौन से गैजेट्स ज़रूरी होते हैं, और साथ ही वो सभी हर्डल्स जो एक नए व्लॉगर को फेस करने पड़ते हैं, कैमरा फेस करने से लेकर व्लॉग शूट करने तक। अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से कुछ एक साल पहले मुझे कैमरा फेस करना भी नहीं आता था, ना ही मैं कैमरे को ठीक से हैंडल कर पाता था। धीरे धीरे हमने गैजेट्स अपग्रेड किए, कैसे चैनल ग्रो हुआ और कैसे ऑडियंस हमें कनेक्ट करने लगी। ये सिर्फ एक व्लॉग नहीं है, ये मेरी एक रियल जर्नी है जिससे आप भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब सोच तो लिया था कि हाँ ट्रैवल व्लॉगिंग करना है, पर स्टार्ट कहाँ से करें, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, ये सब अभी भी हम लोग नहीं जानते थे। फिर एक दिन मेरे एक फ्रेंड क्या बोलूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने हमको सजेस्ट किया कि यार तुम लोग स्टार्ट करो और एक अच्छे कैमरे को सबसे पहले परचेस करो, क्योंकि बिना कैमरे के कोई भी व्लॉगिंग अधूरी है। तो सबसे पहले हमने ये आईफोन परचेस किया। ये मानो हमारा एक सबसे पहला गैजेट था जिससे व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। आईफोन हमारा सबसे पहला गैजेट था और सच में वो हमारा एक बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि अगर हम उस टाइम कोई कैमरा ले लेते तो आगे उसे हैंडल करना शूटिंग और एडिटिंग दोनों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि गैजेट्स आ जाते हैं पर उनको चलाना भी आना चाहिए। आईफोन लेने के बाद भी हम लोग वो सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले पा रहे थे जो कि एक्चुअल में हम लेना चाहते थे। तो फिर हम लोगों ने उसके लिए गिम्बल परचेज किया। गिम्बल के आने के बाद एक्चुअल में हम लोग स्टडी शॉट्स ले पाए और उसको अच्छे तरीके से हम लोग शूट कर पाए, हमारी पूरी जर्नी को शूट कर पाए। और बस वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते गए। पर उसके बाद भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हो रही थी कि मैं कैमरा फेस करके बोल नहीं पा रहा था, ना तो बोल पा रहा था और ना उसको ठीक से हैंडल कर पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं कैमरा फेसिंग रहने देता हूँ, मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। और फिर मैंने मनाली का मेरा पूरा व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर करके ही शूट किया। मैंने कैमरा के सामने सिर्फ एक या दो बार बोला होगा। मैं बहुत हेजिटेट करता था, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था। शुरुआत परफेक्ट नहीं थी, बस एक शुरुआत थी। शुरुआत में हम सभी इस दौर से गुजरते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि हम अपनी स्टोरी पर फोकस करें। अगर हमारी स्टोरी टेलिंग बेहतर है तो व्लॉग अपने आप अच्छा दिखेगा। हम लोग भी अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे मनाली की ट्रिप के पहले,
ये सब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो। हर यूट्यूबर की तरह मेरे दिमाग में भी ये बात चलती थी कि मुझे चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स करने पड़ेंगे। पर शुरुआत में मैंने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ठीक है अभी शूट करते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। पर ये सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं ना बोलूं कि आप चाहें या ना चाहें, आपका हाथ उस स्क्रॉलिंग पे जाता ही है जिसमें आप देखते हैं कि भाई मेरे कितने वॉच आवर्स हुए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए। और पहला जो ब्लॉग था ओंकारेश्वर का, उसमें सिर्फ 100 या 200 व्यूज़ थे, वो भी अधिकतर रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे। तो हमको बस ये लगता था कि कैसे ये माइलस्टोन जो है 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स का वो हम अचीव कर पाएंगे। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि स्टार्टिंग के करीब 20 वीडियो तक आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप बस बिना प्रेशर के पूरे एफर्ट के साथ अच्छे व्लॉग बनाइए, बाकी चीज़ें आपको किस्मत पर छोड़नी ही होगी। लेकिन मनाली ट्रिप ने सब कुछ चेंज करके रख दिया। आप बात नहीं मानेंगे, मनाली का पहला वीडियो हमारा 25,000 टच हुआ और सेकंड वीडियो शिंकुला टॉप का वो 14,000 और थर्ड वीडियो 13,000। ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर गया और इसके बाद फिर हमारे मन में ये आ गया था कि हाँ हम भी कर सकते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपने कंटेंट को थोड़ा और अपग्रेड करना चाहिए, थोड़ा अपने गैजेट्स को अपग्रेड करना चाहिए। तो नेक्स्ट ट्रिप जब हमने की गोवा की और कोंकण की, उसके पहले हमने इंस्टा 360 खरीदा और वो इंस्टा 360 हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अलग सा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि अब हम लोगों के पास 360 फ्रेम थी। हमको अब ये दिक्कत नहीं थी कि हम किस एंगल से कैसे शूट करेंगे, क्योंकि वो सब ऑन टेबल होता था रिकॉर्ड करने के बाद एडिटिंग के टाइम पर। तो मैं उन सभी यूट्यूबर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हैं स्टार्टिंग के लिए, तो सबसे बेस्ट इंस्टा 360 है। आपको उसमें एक वर्सेटैलिटी मिलती है और आप किसी भी तरीके के शॉट, चाहे वो अंडर वाटर क्यों ना हो, आप बहुत अच्छे से उसको ले पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि मैं अपने ट्रैवल बैग के अंदर क्या क्या रखता हूँ। मुझे जनरली कॉम्पैक्ट चीज़ें पसंद है। अगर मैं कोई बैग लेके चल रहा हूँ तो मैं उसमें ये कॉन्फिडेंस देता हूँ कि मेरे जितने गैजेट्स हैं सब एक ही में आ जाएं, ताकि मुझे ये ना हो कि मैं किसी एक बैग में मैंने कैमरा रख रखा है, एक बैग में लेंस रख रखा है। तो मेरा इस बैग में जितने गैजेट्स हैं सभी इसी में लेके चलता हूँ। तो मेरे गैजेट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईफोन मैंने लिया था सबसे पहले, तो आईफोन के साथ मैंने ये गिम्बल लिया था। ये एक्चुअली DJI का गिम्बल है और ये एक बहुत बड़ा हथियार था उस टाइम पे जब मैं मनाली गया, क्योंकि इससे मोबाइल के जो आप सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं वो सभी इसमें पॉसिबल है। चाहे लो एंगल हो, चाहे अपर एंगल हो, चाहे पैन शॉट हो, आप सभी इस गिम्बल से ले सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत काम में और आज भी आ रहा है। एंड देन ये इंस्टा 360, ये जनरली हर शूट में मेरे काम आता है। इससे मुझे सबसे जो मेरा फेवरेट है कि जो चलती हुई कार में जो रोड शॉट्स आते हैं वो बहुत अमेजिंग आते हैं, गजब के आते हैं। और इसमें कोई भी मुझे एंगल सेट करने की ज़रूरत नहीं। और अभी हम लोग जो रिसेंटली जैसलमेर की ट्रिप करके आए हैं, उसके पहले मैंने अभी पूरे अपने गैजेट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, जो था ये DJI का Mini 5 Pro। ये बहुत ज़रूरी गैजेट है, मैं कहना चाहूँगा किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर के लिए, क्योंकि ड्रोन से ही आप एक किसी जगह का एरियल व्यू दिखा सकते हैं, वो किसी भी कैमरे में पॉसिबल नहीं होता। तो आई सजेस्ट एक ड्रोन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ये एक सिनेमैटिक ड्रोन है। जैसे मेरी इच्छा थी एंटी ग्रेविटी की, पर वो काफ़ी महंगा रिलीज़ हुआ था, वो करीब 2 लाख के आसपास रिलीज़ हुआ था, इसलिए फिर मैंने DJI का Mini 5 Pro ड्रोन लिया। तो आप जिससे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी रिसेंटली मैंने परचेस किया है ZV E10 Mark II। और ये मेरा एक सपना था कॉलेज टाइम से ही कि मेरे पास एक DSLR कैमरा हो, एक बढ़िया हैंडी कैमरा हो जिससे मैं मेरे मनमाफिक शॉट्स ले सकूं। और इसी के साथ मैंने 18-105 जो सोनी का ही लेंस होता है वो भी परचेज़ किया। और उसका भी रीज़न ये है कि जब मैं गिम्बल यूज़ करूँगा तो वो पावर जूम लेंस है, मुझे
किसी भी तरह से गिम्बल में परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरी जो फोकल लेंथ है वो 18 to 105 है, जो कि बेस्ट है एक ट्रैवल ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों बस ये था इस ब्लॉग में जो कि मैं आप सभी से शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि आपका साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा। हमारे आने वाले समय में हम और अच्छे वीडियोस लाएंगे आपके लिए, और ज़्यादा कोशिश करेंगे, और ज़्यादा सिनेमैटिक और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं सुमित जोशी और आप देख रहे हैं म्यूजिकल लेंस ट्रैवल। और आगे जब ये फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा तो हम फिर से लॉन्ग रूट्स पर जाएंगे, सिक्किम भी जाएंगे, और भी बहुत कुछ प्लानिंग है, सब पूरा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको छोड़ जाते हैं हमारे 1 साल की उन यादों के साथ, उन यादों की कुछ क्लिप्स के साथ। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं। दिल पे जख्म खाते